हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1-to-1 मीटिंग के दौरान या हॉल मीटिंग के दौरान किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे ताकि ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हो। ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग का मतलब है कि हम प्लान दिखाएं और हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस के साथ ज्वाइन कर ले, वह किसी तरह के बहाना ना बनाए। तो इस बात को निश्चित रूप से आप जान जाए कि जब हम किसी के पास पहुंचते हैं तो अगले कुछ 10 से 5 सेकेंड के अंदर ही हमारे बारे में उसका नज़रिया सेट हो जाता है और हमारे बात को वह किस पॉजिटिव नज़रिए से या नेगेटिव नज़रिए से सुनते हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। तो आगे के बात को आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 10 से 15 सेकेंड के साथ ही हमारा ज्वाइनिंग कैसे हो जाता है, मतलब प्री ज्वाइनिंग कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम किसी के पास प्लानिंग के लिए या 1-to-1 मीटिंग या हॉल मीटिंग के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है, हम अपने टूल्स को तैयार करके ले जाते हैं। हमारे पास एक अच्छा सा बैग होना चाहिए, उसमें ज्वाइनिंग फॉर्म, वॉइस मैगजीन, कार बुक, कुछ प्रोडक्ट्स, इन सारे चीज़ों को लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं। हम जब मीटिंग में जाते हैं तो निश्चित रूप से 2-1 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। 2-1 फार्मूला क्या है कि अगर हम 1-to-1 मीटिंग के लिए जाते हैं तो हम या हमारा डाउनलाइन या एक अपलाइन को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिसके पास हम प्लानिंग के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हो सकते हैं अनायास वहाँ 2-4 लोग जुट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा फीका पड़ने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारा मनोदशा बिगड़ने लगता है। तो 2-1 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला जो बात है, हम ड्रेसअप होकर जाए। हमारा ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा और नया कपड़ा होना चाहिए, हमारे पैर में जूते होना चाहिए, हम चश्मा लगाए हुए हो, मतलब इस तरीक़ा से जाते हैं तो अगला को लगता है कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है यह बहुत ही सक्सेस लोग है, अच्छे लोग हैं, अपने जीवन में कामयाब है, तो हमारा प्रति उनका नज़रिया अच्छा होता है। दूसरा बात, जब हम वहाँ जाते हैं तो मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करते हैं। हमारा मूड जॉली होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उत्साहित हो, उत्साह के साथ वहाँ जाए, क्योंकि उत्साह हमारे जानकारी से ज़्यादा जरूरी है। एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में वहाँ जाते हैं। दृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाते हैं। बहुत लोगों को तो हाथ भी नहीं मिलाने आता है। जैसे हम हाथ मिलाते हैं तो जिस व्यक्ति को हमको अपने साथ बिजनेस में लाना हो, हमारा हाथ उससे हमेशा नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट हो, हल्का सा दबाए, ताकि अगला को लगे कि यह इस व्यक्ति में दम है, इस व्यक्ति में एनर्जी है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण वाली चीज़ है। हमारा बॉडी लैंग्वेज, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज पर हम ध्यान देते हैं। हमारा स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज हो, एकदम झुका हुआ मुरझाया हुआ नहीं हो। उसके बाद हम वहाँ जाकर माहौल तैयार करते हैं। माहौल तैयार करने का मतलब है कि मैं अपना और अपने प्रोस्पेक्ट के मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर देते हैं या फ्लाइट मोड में कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका ध्यान यहाँ से वहाँ भटके नहीं। अगर उसके घर में टीवी चल रहा हो तो टीवी को स्विच ऑफ करवा देते हैं, रेडियो को स्विच ऑफ करवा देते हैं। अगर छोटे बच्चे हो उस घर में तो बच्चे को वहाँ से दूर रहने का संकेत देते हैं, ताकि बच्चा बीच में डिस्टर्ब ना करे, हमारे प्रोस्पेक्ट के दिमाग को इधर उधर ना करे। चाय वाय के लिए मना कर देते, या तो चाय हम प्लानिंग से पहले मतलब पी लेते हैं, या नहीं तो कोशिश करते हैं कि चाय बिस्किट का उपाय हम ना करें, नाश्ता का उपाय न ही करें। उसके बाद हम और हमारा अपलाइन या डाउनलाइन जब प्लान दिखाते हैं तो दोनों आदमी साथ में बैठकर प्लान दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी प्लान दिखाए तो दूसरा आदमी इधर उधर घूमने लगे, मोबाइल स्विच टिप टैप करने लगे। ये सब अच्छी बात नहीं है, इससे हमारे प्रोस्पेक्ट का ध्यान डाइवर्ट होता है। उसके बाद सबसे पहले हम अपने अपलाइन का परिचय देते हैं। अपलाइन का परिचय देते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है और अपलाइन है उसके बीच हम किस तरह से समानता को जोड़ सकें। जैसे उम्र की समानता हम जोड़ सकते हैं, स्थान की समानता जोड़ सकते हैं, हम विचार के समानता जोड़ सकते हैं कि आपका विचार इनके विचार से मिलता है। हम नौकरी के भी समानता जोड़ सकते हैं कि आप भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हम बिजनेस की समानता जोड़ सकते हैं, मतलब किसी भी समानता को जोड़कर हम जब उसके साथ उसका परिचय देते हैं तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उसके मन में अच्छा विचार पैदा होता है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट का परिचय देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट का परिचय देते हैं तो उसका नाम लेते हुए कि हाँ अमित, ये अमित है, ये बहुत खुले विचार के व्यक्ति है, ये स्वयं निर्णय लेते हैं और हमेशा हम पर भरोसा करते हैं। इस तरीक़ा से हम अपने प्रोस्पेक्ट का परिचय देते हैं। परिचय देने के बाद जब हम प्लान शो करना चालू करते हैं उससे पहले TSD फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं।
TSD फार्मूला क्या है। अगर इसको हम बताते हैं तो यह हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी हमारे इस वीडियो को सुनकर लाभान्वित हो तो शेयर कर दीजिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि TSD फार्मूला वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, विश यू वेल्थ।